साथियों, पीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम स्थिति विज्ञान की दूसरी श्रृंखला लेकर आए हैं, जो सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज बनाई गई है। खासकर बीपीएससी 4.2 को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चनों पर ध्यान। क्वेश्चन नंबर 14, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है मतलब ऊर्जा खस होती है। ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 80%, ऑप्शन नंबर डी 90%। तो इसका ऑप्शन जो है सही आंसर जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी है, इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सर्वप्रथम जो पारिस्थितिक स्तूप है, इस पारिस्थितिक तंत्र को उसकी संरचना किसने सही तरीके से दी थी, वो किसने दी थी। ठीक है, नंबर ए चार्ल्स एल्टन, नंबर बी ओडम ने, नंबर सी डार्विन ने, नंबर डी टेंसले ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही माना जाएगा वो ऑप्शन जो है हमारा ए माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है ए। लेकिन 1935 में इसमें टेंसले ने इसकी परिकल्पना दी थी। ठीक है, पारिस्थितिक 1935 में टेंसले जी। ठीक है जी, इन्होंने जो दी थी पारिस्थितिक तंत्र की परिकल्पना दी थी ये ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की परिकल्पना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं आत्पोद्भिद, छायारागिभिद, मरुद्भिद, शैलोभिद। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर है इसका ए, जिसे बोलते हैं आत्पोद्भिद। छायारागी जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका अर्थ जो छायारागी पौधे होते हैं, दो पौधे होते हैं जो कम छाया में एक रोशनी डायरेक्ट सूर्य से रोशनी ना लेकर किसी की आड़ दीवार के सहारे लेते हैं। जो जैसे इसका जो अर्थ एग्जांपल है मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, इस तरीके से इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन जो जैसे मरुद्भिद में होते हैं वो जैसे दलदल स्थानों पर पाए जाते हैं, शैलोभिद होते हैं पत्थरों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधों को सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं आत्पोद्भिद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, उष्ण क्षेत्र होते हैं, थोड़ी सी गर्मी होती है, भारी वर्षा होती है, वहाँ वन कैसे पाए जाते हैं। जैसे अपना जो इक्वेटर लाइन है वहाँ पर जैसे भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को कौन से होते हैं, वो होते हैं सदाहरित वन। ठीक है, इस दृढ़पौधी वन, घास वन या मरुस्थली वन। इसमें ऑप्शन नंबर जो आंसर नंबर हमारा सही है वो ए वाला है। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो ये है हमारा है ए वाला। क्वेश्चन नंबर 18, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ वन कैसे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म ऋतु में भारी परंतु शरद ऋतु में वर्षा कम होती है, वहाँ वन कैसे मिलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सदाहरित वन, ऑप्शन नंबर बी दृढ़पर्णी वन, ऑप्शन नंबर सी घास वन, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थली वन। इसका ऑप्शन जो सही है माना गया है वो है हमारा सी आंसर। ठीक है, सी आंसर इसका घास वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कड़ाना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है, तो वो कौन से वायुमंडल के परत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी मध्यमंडल, ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल। तो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। सारी क्रियाएँ जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 20, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हेलोफाइट, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिलोफाइट, ऑप्शन नंबर सी कैज्मोफाइट, ऑप्शन नंबर डी लिथोफाइट। इसमें आंसर जो है हमारा सही आंसर जो है इसमें ए माना गया है। इसमें सही आंसर जो है हमारा ए माना गया है। ठीक है, इसमें आंसर जो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मृदा परिवर्तन को कहते हैं। मृदा परिवर्तन का मतलब होता है उपजाऊ मृदा को बनाना, नया जन्म देना, गुणवत्तापूर्ण मृदा होना। ठीक है, मृदा परिवर्तन का नई मृदा को तैयार करना। ठीक है, तो अपरदन से तैयार होगी या ह्यूमस से होगी या मृदा जनन या जलगुण। ऑप्शन नंबर जो है हमारा मृदा जनन का। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर पर, तल स्तर पर, मध्य स्तर पर, तीनों स्तरों पर एक समान। बृहद जलाशयों में तापमान अधिकतम कहाँ होता है। ठीक है, हमारा जो तापमान इसमें तो आप जानते ही 3 स्तर होते हैं जलाशय के, तालाब ले लीजिए, समुद्र लीजिए, 3 होते हैं। इसमें सबसे ऊपर कहाँ डायरेक्ट सूर्य की किरणें गिरती हैं, 2 हमारी गिरती हैं ऊपरी स्तर पर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23, दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पूरे वर्ष भारी वर्षा,
ऑप्शन नंबर बी शरद ऋतु में भारी वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा या शरद ऋतु में कम वर्षा। ऑप्शन नंबर डी पूरे वर्ष कम वर्षा। इसका ऑप्शन जो सही माना गया है ये है ऑप्शन नंबर सही बी वाला। ठीक है, इसकी विशेषता ये है जो अभी हम पढ़ के ऊपर आए, ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा, शरद ऋतु में कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन से घास बन पाए जाते हैं, घास ऊपर अभी जस्ट ये पढ़ा है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। इष्टतम का मतलब यह है पर्याप्त मात्रा में सारी पोषक तत्व उस मृदा में पाए जाती हैं। इष्टतम सांद्रता का मतलब गोल्डन। ठीक है, तो इसमें कौन सा है ऑप्शन नंबर इसका सुपोषी, ए, बी कुपोषी, सी दोमट, डी बलुई। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर 1 को सही माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को सही माना गया। सेकेंड उसका आंसर जो माना गया है ए माना गया। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 25, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बन पदार्थों को क्या कहते हैं। मतलब अपक्षयित मतलब कहने का ये है कि जो अपक्षयित होते हैं कार्बन पदार्थ बाहर निकलते हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस, ह्यूमिक सम्मिश्र, डफ, करकट। तो इसका आंसर जो दिया गया है, इसका आंसर जो है वो हमको दिया गया है ह्यूमस, ये। ठीक है साथियों, ये आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए संस्तर में, ऑप्शन नंबर बी संस्तर में, ऑप्शन नंबर सी आर संस्तर में, ऑप्शन नंबर डी ओ संस्तर में। तो इसका ऑप्शन जो सही माना गया है वो हमारा ये है, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ओ, ऑप्शन नंबर डी ओ संस्तर। ठीक है, इसका आंसर ये सही। क्वेश्चन नंबर 27, उपजाऊ लोम मृदा बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है, कितना होता है। ऑप्शन नंबर 85% बालू, 15% मृतिका। ऑप्शन नंबर बी 70% बालू, 30% मृतिका। ऑप्शन नंबर सी 50% बालू, 50% मृतिका। ऑप्शन नंबर डी 10% बालू, 90% मृतिका। तो इसका ऑप्शन सही जो माना है ये है ये वाला। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आते हैं 28, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों को मिश्रण मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यूरिया फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी डोलोमाइट एवं सल्फर, ऑप्शन नंबर सी डोलोमाइट एवं जिप्सम, ऑप्शन नंबर डी डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। इसका ऑप्शन जो सही है वो है ये ऑप्शन नंबर डी डोलोमाइट। ठीक है, यौगिकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है। ओसिलोटोरिया, टाइलोपोथिरिक्स, एनाबिना, एजोटोबैक्टर। तो इसका सही ऑप्शन जो है एजोटोबैक्टर। ठीक है, एजोटोबैक्टर आप कंपटीशन में आता है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। ठीक है, घास में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है कौन सा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 99% पूछा जाता है ये सभी परीक्षाओं में। ठीक है साथियों, तो इसमें देखिए कौन सा है। इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, घास, हिरण, शेर, जू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है। उत्पादक व ऊर्जा, बी ऑप्शन उत्पादक उपभोक्ता व खनिज चक्र, ऑप्शन सी खनिज व उत्पादक, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो इसका सही आंसर जो है वो तो आप जानते ही हैं, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन जो है सही माना गया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, मांसाहारी, मृतोपजीवी पादप, शाकाहारी, प्रकाश संश्लेषण पादप। मांसाहारी कौन से होते हैं, जो केवल मांस खाते हैं। शाकाहारी कौन से होते हैं, केवल जो शाकाहारी जैसे कि हिरन है। ठीक है साथियों, और मृतोप कौन से होते हैं, जो अपघटक माने जाते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषी होते हैं जो उत्पादक होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, आधार माना गया है, उनको खाद्य श्रृंखला में आधार माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जो है सही है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी काटना, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक वानिकी, ऑप्शन नंबर सी वन महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी वन रोपण। तो इसका एक ही ऑप्शन है, क्यों संतुलन जब बिगड़ेगा पर्यावरण का तो क्यों बिगड़ेगा, जब लकड़ी काटेंगे वन रहेंगे नहीं, वर्षा होगी नहीं, तो इसका मतलब ये है पर्यावरण का संतुलन खराब होगा। तो इसका ऑप्शन ये है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे।
जो 10% का। ऑप्शन नंबर ए ओडम, ऑप्शन नंबर बी लिंडेमान, ऑप्शन नंबर सी टेंसले, ऑप्शन नंबर डी हैकल। ये तो आपको पता है, पारिस्थितिकी तंत्र को 1935 में किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो है, ऑप्शन जो दे रखा है इसका आंसर जो सही आंसर माना गया है वो हमारा बी वाला है, लिंडेमान। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। ऑप्शन नंबर ए लंबी, ऑप्शन नंबर बी अधिक लंबी, ऑप्शन नंबर सी छोटी, ऑप्शन नंबर डी अधिक छोटी। तो इसका आंसर जो दे रखा है, इसका आंसर जो दे रखा है बी वाला, अधिक लंबी होगी। जितना भी मतलब जीवों को खाद्य होंगे स्वभाव उतनी मतलब जितनी जैव विविधता अधिक होगी उतना ही अच्छा, मतलब जैव विविधता अच्छी होगी उतनी खाद्य श्रृंखला अच्छी होगी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है पर्णहरित, एटीपी, सूर्य का प्रकाश, हरे पौधे। इसमें परिहरित, ऑप्शन नंबर ए परिहरित, ऑप्शन नंबर बी एटीपी, ऑप्शन नंबर सी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे। इसमें आंसर जो है ये है प्राथमिक ऊर्जा, सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा मिलती है तभी सब हमारी क्रियाएं होती हैं पृथ्वी पर। ठीक है साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए अपघटक, ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी परिणत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो दे रखा है वो डी दे रखा है, क्योंकि जब सभी नहीं होंगे तो इसमें पारितंत्र बनेगा कहाँ से? अगर ये इनमें से कोई भी कम हुआ तो ये कोई भी, जहाँ एक की संख्या गड़बड़ हुई तो तुरंत पारितंत्र में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी तथा अपघटक, ऑप्शन नंबर सी पौधे तथा जंतु, ऑप्शन नंबर डी जैविक तथा अजैविक। इसका आंसर जो सही होगा, इसमें कोई भी खाद्य श्रृंखला पारितंत्र होती है उसमें उत्पादक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, लास्ट में जाके वो होते हैं अपघटक होते हैं। ठीक है, उपघटक होते हैं। इसका आंसर जो है बी है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा का, ऑप्शन नंबर ए मृदा का अपरदन, ऑप्शन नंबर बाढ़ना, ऑप्शन नंबर सी सूखा पड़ना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होना। सभी क्रियाएं होंगी, ये उपरोक्त आंसर है इसका सभी, ये वाला आंसर। ठीक है, सभी होगा, ये सब क्रियाएं होंगी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, ऑप्शन नंबर ए, बी आम का बाग, सी घास का स्थल, डी एक्वेरियम। इसका ऑप्शन जो सही माना है, इसका आंसर जो है घास का स्थल, ये ऑप्शन है हमारा, क्योंकि बाकी गेहूं का खेत बोया जाता है, आम का बाग कृत्रिम है। ठीक है, एक्वेरियम भी कृत्रिम है, ये सब लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहा जाता है? जब एक जाति होती है किसी भी जगह उससे क्या कहते हैं? जैव समुदाय, जैव विविधता, विविधता में तो अनेक होंगे। ठीक है, पारितंत्र, ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी अलग अलग जातियों के होते हैं, तो एक जाति का जो होता है वो कहलाती है जनसंख्या। आंसर नंबर सी। ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 99 क्वेश्चनों एग्जामों में पूछा जाता है, 42 नंबर। ठीक है, इसको टिक करके रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र, जैव समुदाय, जैव समुच्चय, जैव विविधता। जैव विविधता तो होगा नहीं, जैव समुच्चय भी नहीं होगा, पारितंत्र होता नहीं, तो इसका आंसर एक ही है, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी या पारिस्थितिक शब्द को देने वाले थे। ठीक है, नंबर ए हैकल, नंबर बी मिश्रा, नंबर सी ओडम, नंबर डी रिक्टर। तो इसमें आंसर जो होगा अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, ये वाला आंसर है। ठीक है साथियों, ये वाला आंसर है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है? ठीक है साथियों, कितना भाग परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 2%, ऑप्शन नंबर बी 1 से 5%, ऑप्शन नंबर सी 1 से 10%, ऑप्शन नंबर डी 1 से 20%। तो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा 1 से 2%। ठीक है साथियों, 1 से 2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर जो है परितंत्र,
ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी जैव तंत्र, ऑप्शन डी जैव समुच्चय। इसका सही आंसर जो है पारितंत्र माना गया है। ठीक है साथियों, पारितंत्र में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक दूसरे की भांति एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। एक पारितंत्र में शैवाल यानी हर इकाई का स्थान होता है उपभोक्ता के रूप में, उत्पादक के रूप में, अपघटक के रूप में या शाकाहारी के रूप में। ठीक है, उपभोक्ता के रूप में या उत्पादक के रूप में या अपघटक के रूप में या शाकाहारी के रूप में। तो इसका जो सही वो होता है, सही स्थान दिया रखा है वो है हमारा उत्पादक के रूप में। ठीक है, ये ठीक है साथियों, इसका सही आंसर जो है उपभोक्ता है। ठीक है, ये वाला। पारितंत्र में बाज का स्थान कहाँ है? उपभोक्ता के रूप में, सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में। इसका आंसर जो दे रखा है वो है सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में। ठीक है साथियों, सर्वोच्च एकदम बिंदास। ठीक है, ये वाला आंसर दे रखा है। पारितंत्र में मानव है। ऑप्शन नंबर ए सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी, ऑप्शन नंबर डी शाकाहारी, ऑप्शन नंबर डी अपघटक। ठीक है, अपघटक। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो हमारा है सर्वाहारी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वापोषी, ऑप्शन नंबर बी परपोषी, ऑप्शन नंबर सी मृतोजीवी, ऑप्शन नंबर डी विषम परपोषी। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन नंबर सी माना गया है इसका सही। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर इसका सी है। उपभोक्ता, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 52, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। शाकाहारी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी परजीवी, ऑप्शन नंबर सी मृतोपजीवी, इनमें ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। ये नहीं आते हैं, इसमें तो तुम जानते ही हो सभी साथियों, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मृतोपजीवी, ये मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चनों में एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी अपघटक, ऑप्शन नंबर सी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो इसके आंसर जो है, क्योंकि ये मछली, कछुआ, मेढक द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं ये। ठीक है साथियों, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? ठीक है साथियों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 22 से 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 114 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 11.4 किलोमीटर। ठीक है, इसका आंसर जो माना है इन लोगों ने, इसका सी आंसर है। ठीक है, 114 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं। विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रकों के संगठन को क्या कहते हैं? जैव मंडल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल, ऑप्शन नंबर सी स्थलमंडल, ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल। इसका सही आंसर जो है जैव मंडल। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मोस्टली एग्जामों में रखा हुआ मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? हर्बेरियम, एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स, वीडियोकॉन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो माना है, इसका सही तो एक्वेरियम माना ही जाता है मोस्टली। इसका सही आंसर है जो है एक्वेरियम। ठीक है, अंतरिक्ष यान में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र, स्वनियंत्रित, बी कृत्रिम पारितंत्र, जी जलीय तंत्र, डी अंतरिक्ष पारितंत्र। ठीक है, तो इसमें स्वयं नियंत्रित ऑप्शन नहीं है। एक स्वाभाविक सी बात है, जब अंतरिक्ष में बनाया जाता है वो कृत्रिम बनाया जाएगा। तो इसमें आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है? पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन होने से, ठीक है, पारितंत्र संकट होने लगता है, बी पारिस्थितिक संकट होने लगता है, सी जैव विलुप्त संकट होने लगते हैं, डी जैव संकट होने लगता है। तो इसका सही आंसर जो है पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें संकट
उत्पन्न होने लगता है, ठीक है, ये वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए वन पारितंत्र, ऑप्शन नंबर बी फसल पारितंत्र, ऑप्शन नंबर सी घास स्थल पारितंत्र, ऑप्शन नंबर डी आलवड़ीय जल पारितंत्र। इसका सही आंसर जो है फसल पारितंत्र, ठीक है, फसल पारितंत्र, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? मुख्य स्रोत माना गया है। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय उपभोक्ता, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सूर्य। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक उपभोक्ता जो वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं। ये BHU B.Ed में आया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भक्षपोषी, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी अपघटक, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर माना है इन लोगों ने 61 का सी, ठीक है, अपघटक के रूप में माना गया है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी एग्जामों में मोस्टली आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिएगा, आप देख रहे हैं लगातार वही क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं जो मोस्टली आते हैं एग्जामों में। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। PPSC 4.2 तो मिलना ही मिलना है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। देखो सारे BPSC दे रखा है क्वेश्चन, देखो आंसर ये है, क्वेश्चन बनाया यहीं से बनाता है मोस्टली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की ओजन कड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्थायी अवस्था, ऑप्शन नंबर बी खाद्य जाल, ऑप्शन नंबर सी जैव संरचना, ऑप्शन नंबर डी पोष रीति। तो इसका सही आंसर है जैव संरचना, ठीक है साथियों, जैव संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर ए वन उन्मूलन, ऑप्शन नंबर ई मरुस्थलीकरण, ऑप्शन नंबर सी बाढ़ व अकाल, ऑप्शन नंबर डी वर्षा की परिवर्तनता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें है वन उन्मूलन, ऑप्शन जो सही आंसर है। देखो ये भी आंसर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है देखो साथियों, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है हो तो मोर होगा। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक अपघटक तो जानते हैं आप कौन से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी पादपों का अंतिम घटक, ऑप्शन नंबर डी खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है सी, हमेशा मोर को शीर्ष पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? शीर्ष, क्योंकि वो यही सीरीज ये समाप्त करते हैं। कल एक नई सीरीज के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि नई सीरीज़ के साथ मैं उपस्थित हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद साथियों।